नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज दो चीजों का विश्लेषण करूंगा मैं इस वीडियो में। एक, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, उसको 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी भाजपा ने। दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल का चेला था, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, आप लोगों को याद हो 2020 में जब दिल्ली में दंगा हुआ था, उसमें एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, उसमें दोषी करार दिया गया है। आज पूरी डिटेल आ जाएगी कि इसको फांसी दी जाएगी कि उम्र कैद की सजा होगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। और जब यह घटना घटी थी दिल्ली में, जब एक जघन्य अपराध हुआ था दिल्ली में, तो हमारे देश के बड़े बड़े लोग क्या बोल रहे थे, उसके बारे में भी याद दिलाऊंगा आपको। ये कैसे एक हो जाते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। तो आइए पहले शुरू करते हैं, शुरू से क्या क्या चीज हो रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त वाले बयान पर घिरे उमर अब्दुल्ला बीजेपी नेता ने भेजा 100 करोड़ का कानूनी नोटिस। उमर अब्दुल्ला केजरीवाल की तरह आया, उसने कहा कि हमारे विधायक खरीदना चाहते हैं, हमारा ये खरीदना चाहते हैं, हमारा वो खरीदना चाहते हैं। समस्या जानते हैं कब से है? जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटी और इस तरीके के नेता जितने थे, इनका जो होल्ड था पैसे पे, फंड पे, जमीन पे, और देश विरोधी जो व्यवहार था, उन दोनों की पोल खुली। माल मिलना इनको डायरेक्ट कम हो गया, केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ, चुनाव भी हुआ, तो बहुत सारी शक्तियां केंद्र के पास रह गई। ये तब से बेचैनी है वहां पे। और ये अब्दुल्ला परिवार जो पिछले सैकड़ों साल से जम्मू कश्मीर में राज करता था, अब ये लत्ता की तरह हो गए। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा है। ये लंबे समय से कह रहे नहीं, यहां पूर्ण राज बना दो, पूर्ण राज बना दो, पूर्ण राज बना दो। भाजपा बना नहीं रही क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। ते उसी क्रम में एक आरोप लगाए कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। भाजपा ने 100 करोड़ का नोटिस भेजा, बोला कौन खरीद रहा बताओ उसको। है? तब से ये मौलाना बौखला करके धमकी भी दे रहा है। उस धमकी पे भी आऊंगा, बात करूंगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनके द्वारा लगाए गए झूठे और निराधार अपमानजनक आरोप के खिलाफ सोमवार को अपने वकील एडवोकेट परिमोक्ष सेठ के माध्यम से एक लीगल नोटिस भेजा। ठीक, उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस चला करके पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से या चुनाव के जरिए में सत्ता में नहीं आ पाती तो चोर दरवाजे से राजनीति करने लगती है। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि भाजपा द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को पाला बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है। हालांकि ठीक एक दिन पहले भाजपा नेता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उमर पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। अब जब 100 करोड़ का नोटिस मिला इसको, तो कह रहे बताइए मुझको लव लेटर मिल गया, मैं ही एक नेता हूं। तुम कश्मीर के नेता हो, जम्मू के लोगों ने तुमको लात मार के भगा दिया था। लेकिन विडंबना देखिए, ये इन सबों का चेहरा हमेशा खुल करके सामने आ जाता है। एक कुछ दिन से अलतकिया कर रहा था ना, बीजेपी अच्छी है, मोदी अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, भाजपा अच्छी है, लोकतंत्र है, फलाना है, डिकाना, सारी बातें कर रहा था। लेकिन साथ के साथ क्या बात करेंगे? पाकिस्तान से बात कर लो। अबे पाकिस्तान है कौन? क्यों बात कर लो पाकिस्तान से? किस लिए पाकिस्तान से बात कर लो? ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एक मीटिंग बुलाते हैं पार्टी का। जानते हैं कहां पे मीटिंग बुलाते हैं? पार्टी ऑफिस में नहीं, किसी मैदान में नहीं, किसी होटल में नहीं। ये पार्टी की मीटिंग बुलाता है अपने दादी की मजार पे, और रैली करता है जम्मू में। जम्मू में क्यों रैली कर रहा है? भाजपा खरीद रही है तेरे विधायक, तो कश्मीर में रैली कर, कश्मीर में जाकर रैली कर। लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। अब ये बता रहे हैं हम 20 तारीख को आ रहे हैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने। ठीक है, काकरोच भी कर रहे हैं, उसी के साथ तो भी कर लेना। खैर, अब ये धमकी क्या दे रहा है ये भी समझिएगा।
मेरे सब्र को कमजोरी मत समझिए भाई, तू कुछ नहीं उखाड़ सकता, तेरे सब्र को कमजोरी ही समझ रहे, तुझे जो करना तू करना कर, और नहीं भूसा भर दिया ना इस सरकार ने तो फिर कहना। ये सब्र ही हमारी ताकत है। क्या आप आग लगाना चाहते हैं? लगा आग, तेरी औकात नहीं बता दी तो तू लगा आग, आग लगा के देख। अगर केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों से बातचीत के लिए तैयार हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या दिक्कत है? एकदम दिक्कत है, और तेरे से दिक्कत है, तेरे से दिक्कत है, तुम लोगों के पाकिस्तान परस्ती से भी दिक्कत है। और बताओ, मजाक बना करके रख दिया यार। कमजोरी मत समझिए, तू एक पाव भर की पार्टी लेकर के कमजोरी मत समझिए। और जिसकी 20 राज्य में सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है, वो मतलब क्या है, ऐसे ही आ गया है। उसके लोग नहीं है, उसके कार्यकर्ता नहीं है। होश में रहना सीख लें अब। फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती परिवार, दिन लद गए हैं। ये आखिरी पीढ़ी राजनीति कर रही है, अब राजनीति नहीं कर पाओगे, खत्म है काम। आगे और बताते हैं। अब यहां आ जाइए। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को झटका, आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्या मामले में दोषी करार। ठीक है ना, दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया। अब याद करिएगा, जावेद अख्तर बोला था कि मुसलमान होने की वजह से हो रहा है। आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खां बोला था। आम आदमी पार्टी का संजय सिंह बोला था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पार्षद था। इसके अलावा केजरीवाल बोला था, मनीष सिसोदिया बोला था, आतिशी बोला था, और सबके बयान सोशल मीडिया से लेकर के यूट्यूब से लेकर के सब जगह पड़े हुए हैं। क्योंकि उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया केजरीवाल की सरकार थी, बिकी हुई थी इस देश की, बढ़िया माल मिलता था, ये बोलते नहीं थे सब केजरीवाल के खिलाफ। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू किया था ऐसे रोते हुए कि मुसलमान होने की वजह से फंसाया जा रहा है। रवीश कुमार, वायर का संपादक दीपक शर्मा, इमरान मसूद ने कहा था कि अगर वो कपिल मिश्रा होता तो ये कुछ नहीं होता, कपिल होता तो ये कुछ नहीं होता। ध्यान रखिएगा, कपिल मिश्रा नहीं बोला था, सॉरी, कहा कि अगर उसका नाम ताहिर था इसलिए सब कुछ हुआ। और ये बयान उसने रिपीट किया है कल भी। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी का सांसद है, उसने ये बात बोली। कपिल लगाते हुए उसने नहीं कहा कि कपिल यादव, कपिल शर्मा, कपिल मिश्रा, कपिल सिंह, कपिल जाटव, कपिल गुजर, कपिल जाट नहीं बोला, उसने कपिल बोला। वो कह रहा हिंदू होता तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अंकित शर्मा कौन था? आईबी ऑफिसर, यंग लड़का, और नाले से कैसे निकाला गया था वो दृश्य देखा होगा। और मेरी बात मत मानिए, आप जाकर सोशल मीडिया पर देख ले, हिंदुओं की यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो 2-4 साल में चीजों को भूल जाते हैं, घटनाक्रम को भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या। और वो तो एक सरकारी मुलाजिम था, एक सरकार का आदमी था, आईबी का ऑफिसर था, उसके साथ किया। ताहिर हुसैन था कौन? ये आया था कबाड़ का काम करने, और अरविंद केजरीवाल और इन सबों के साथ ये पूरा गैंगबाजी करके ये करोड़ों का आदमी बन गया, बड़े बड़े घर बना लिए, पूरे एरिया को कंट्रोल करने लगा है? और इसका मकसद था कि ये जहां रहता था उसके इर्द गिर्द से सारे हिंदुओं को भगा दे और उनके मकानों पर धीरे धीरे कब्जा कर ले। इसके डर से हिंदू वहां से छोड़ करके पलायन कर जाएं। अमानतुल्लाह खां का बयान क्या था? इसने कहा था कि ताहिर हुसैन के बचाव में एक विवादित बयान, उसने कहा कि ताहिर हुसैन को केवल मुस्लिम होने की सजा दी जा रही है। ये आज का बयान नहीं है, 2020 का बयान है। कहा उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। कौन सी साजिश? ताहिर के चांदबाग में एजेंडा लेकर के रिपोर्टिंग करने पहुंचे राजदीप सरदेसाई युवक ने की बोलती बंद। ये आज की घटना नहीं है, ये 18 नवंबर 2020 का है, ये नहीं कि आज लिख रहे हैं अखबार वाले। और सुनिए, जावेद अख्तर ट्वीट करता है, ये अपने आप को क्या बताता है जावेद अख्तर? कि मैं नास्तिक हूं। एक कहता है ना हर जगह घूम घूम करके कि मैं नास्तिक हूं। और क्या इसने ट्वीट किया था? सो मेनी किल्ड, सो मेनी इंजर्ड, सो मेनी हाउस बर्न, सो मेनी शॉप, बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन
केवल एक ही नाम पकड़ा गया, केवल एक ही नाम की चर्चा है, ताहिर। क्यों भाई? जावेद अख्तर अंदर से निकल आया ना। और ये कब का है? 27 फरवरी 2020 का ट्वीट है, देख लीजिए, अभी भी पड़ा होगा। और दिखा देता हूं एक दो चीजें। ताहिर हुसैन पर कार्रवाई से भड़के जावेद अख्तर, पुलिस से पूछा सिर्फ एक घर को क्यों सील किया? अरे भाई वही था, और बाकी जो थे ना वो जेल में अभी भी हैं, जमानत नहीं हो रही है। अब आप अंदाजा लगाइए, इनका जो माइंड फ्रीक्वेंसी है उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। और वजह की बात क्या थी? आज तक से लेकर के सारे न्यूज चैनल को लगता था कि ताहिर इनोसेंट है, और खूब इंटरव्यू होते थे उसके पक्ष में, खूब इंटरव्यू होते थे उसके पक्ष में। अंकित शर्मा के पक्ष में नहीं इंटरव्यू हुआ, जो मरा उसके पक्ष में इंटरव्यू नहीं हुआ। उसके परिवार तक जाकर के किसी ने इंटरव्यू करने की कोशिश नहीं की कि वो सरकार का काम करने वाला सब्जी खरीदने गया था, उसके साथ इस तरीके की घटना हुई। और फिर उसके बाद कुछ यूट्यूब चैनल्स और लोग गए ताहिर हुसैन के घर पे, ड्रोन चला करके देखे कि वहां पे अभी भी तेजाब असला दुनिया भर की चीजें रखी हुई हैं। फिर उसके घर पे गए जब इसकी गिरफ्तारी हुई, और सारी चीजों को दिखाया कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग रची गई थी। किसी को 370 की कसक है तो वो धमकी दे रहा है, कोई अधिकारी को कुछ कर दे रहा है तो धमकी दे रहा है। आज कोर्ट ने जब सजा दे दी है तो फिर से वही बात आ गई, मुसलमान है इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। तो किया भी तो कार्यक्रम उसने ही था, ये सब कुछ, ये घटनाक्रम को अंजाम तो उसने ही दिया था, और जो अंजाम देगा वो अंजाम भुगतेगा, जो अंजाम देगा वो अंजाम भुगतेगा। और पूरे दिल्ली को जलाने की लोगों की जो कोशिश थी, वो कोशिश धरी की धरी रह गई। यही संजय सिंह। अच्छा ये देखिए मजे की बात, एक तरफ ताहिर हुसैन को जब सजा कर डूमा की कोर्ट मुकर्रर कर रही थी, क्या बोलते हैं उसको, जब दोषी करार दे रही थी, तो दूसरी तरफ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बैठ करके दोनों कालनेमी हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला। केजरीवाल तुम जो हो पता है, तुम्हारी नानी ने तुमसे क्या कहा था वो भी लोगों ने सुना है। मनीष सिसोदिया जो वहां पे हॉस्पिटल बनाने की बात करता था, स्कूल बनाने की बात करता था, वो भी लोग जानते हैं। राम मंदिर वाले उस प्रकरण की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन याद रखना चाहिए हिंदुओं को हर समय इन सब चीजों, है ना। कपिल मिश्रा जितनी बहादुरी से लड़े थे, और यही सब का पाप था जो केजरीवाल साफ हो गया दिल्ली से पूरी तरीके से। याद रखना, ईश्वर जब न्याय करता है ना तो बड़ा तरीके से करता है, और ईश्वर की लाठी में कभी भी आवाज नहीं होती। खैर, चीजें किस दिशा में चल रही हैं देश के अंदर, यह देखने की जरूरत है, थोड़ी पैनी नजर से देखने की जरूरत है ना। देखते हैं 20 तारीख को उमर अब्दुल्ला आता है अपने दल बल के साथ, तो क्या करता है, इसकी भी देख लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको एनालिसिस कंटेंट और फैक्ट्स पसंद आते हैं तो इस चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।